नमस्कार दोस्तों, मैं विजय बेटकर। हमारे यूट्यूब चैनल नॉकआउट इशू में आप सभी लोगों का स्वागत है। दरअसल यह है कि आज चौथा मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा रायपुर में। यदि इंडिया 3 मैच जीत जाती है, आज का मैच अगर जो जीत जाती है तो सीरीज इंडिया के पास में होगा। इस पे तो हम मतलब बात तो करेंगे ही, और जो मतलब मैं इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में करने वाला हूँ वो यह है कि कल साउथ अफ्रीका का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ। साउथ अफ्रीका में हमारी जो टीम जाने वाली इंडियन टीम, उन उस सीरीज का तीनों फॉर्मेट का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। तमाम सारे प्लेयर को चांस मिले हुए हैं, जिसमें तीनों फॉर्मेट में 3 T20 का फॉर्मेट है, 3 ODI का फॉर्मेट है, 2 टेस्ट का फॉर्मेट है। और T20 में सूर्य कुमार यादव ही कैप्टन बने रहेंगे, वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा रहेंगे। और ODI में KL राहुल रहेंगे। उसमें यह अभी तय नहीं किया गया है कि वाइस कैप्टन किसको बनाया जाएगा। और वाइड वाइड बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा को ही कैप्टन बनाया गया है। टेस्ट में ही रोहित शर्मा ही कैप्टन का कार्यभार संभालेंगे और जसप्रीत बुमराह टेस्ट में वाइस कैप्टन के तौर पर हैं। अब यह है कि जो तमाम उन प्लेयरों को चांस मिला है, कुछ नए प्लेयर हैं, कुछ 1-1.5 साल से उनका फॉर्म अच्छा नहीं था तो उनको चांस नहीं मिलता था। लेकिन इन तीनों स्क्वाड में जो बैटिंग या बॉलिंग रनिंग करती है, इंडिया में जो खिलाड़ी रनिंग करते हैं, उन सभी का नाम इस स्क्वाड में आया है। जैसे हम कह सकते हैं कि संजू सैमसन को भी फिर से मौका मिला है, युजवेंद्र चहल को भी मौका मिला है इस स्क्वाड में। अब युजवेंद्र चहल को ODI में मौका मिला है, संजू सैमसन को भी ODI में मौका मिला है। रजत पाटीदार जो हैं वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तरफ से जो खेलते थे, जो ओपनिंग करने आते थे, उनको भी वो ODI स्क्वाड में उनको भी जगह मिला है। और साई सुदर्शन जो गुजरात टाइटंस के ओपनर थे, उनको भी ODI में उनको भी जगह मिला है। T20 में मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है और तमाम सारे प्लेयर की इधर मतलब ये कह सकते हैं कि अब जितने भी इंडिया में प्लेयर थे उन सभी का इस स्क्वाड में नाम आया है और अलग अलग रोल लोगों को दिया गया है। अब जब 10 तारीख को यह मैच होगा स्क्वाड में T20 में, तो पता चलेगा कि किसको मतलब 11 में खिलाया जा रहा है, कौन ड्रेसिंग रूम में बैठे रहेंगे। अब बात यह भी आ जाती है कि तमाम जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार के बातें होती हैं। जैसे कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल को ODI में ही क्यों मौका मिला, उनको क्यों नहीं T20 में मौका दिया गया, जो कि T20 का फॉर्मेट 8-9 महीने में ज़्यादा उसकी आने वाली है T20 का फॉर्मेट। तो T20 फॉर्मेट में क्यों नहीं संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल को तैयार किया गया, क्यों नहीं उनको चांस दिया गया? क्यों वनडे का फॉर्मेट अगर जो कहा जाए तो बहुत अभी लंबा है वनडे का फॉर्मेट, 1 साल अभी दूर है वनडे का फॉर्मेट, तो उसमें उनको मतलब रखा गया। जब उनको खिलाना जाना चाहिए था वनडे फॉर्मेट वर्ल्ड कप की जब और एशिया कप में जब ये सारी सीरीज चली, तो उसमें उन लोगों को नाम नहीं आया, उनको उसमें जगह नहीं दिया। तो किस बेस पे मतलब यह तय हुआ, क्या हुआ, थोड़ा अचकित करने वाली बात है। तो मैं यह समझता हूँ कि जिसका फॉर्म अच्छा होता है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसी के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाता है, उसका सिलेक्शन उसी प्रकार होती है। संजू सैमसन की बात बार बार की जा रही है कि संजू सैमसन बड़े काबिलियतदार खिलाड़ी हैं, उनके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत अच्छे टेक्निक हैं उनके पास। लेकिन 2015 में उनके T20 में डेब्यू हुआ था और अब तक विश्व लेवल पर वो 24 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से 24 मैच में से 397 रन उनके T20 फॉर्मेट में हैं विश्व लेवल पर। वहीं 13 ODI भी उनको मौका मिला है, 13 ODI में भी वो अपने आप को नहीं बना पाए हैं। तो किस रिकॉर्ड से मतलब उनका सिलेक्शन हो, अगर जो उस रिकॉर्ड, जैसे लोग यह कहते हैं कि IPL का रिकॉर्ड देखकर टीम सिलेक्शन होता है, तो अगर जो IPL का रिकॉर्ड देखकर
टीम का सिलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कि संजू सैमसन का भी होना चाहिए। तो ऐसे भी तो बहुत प्लेयर हैं, आईपीएल में बहुत बढ़िया उनका फॉर्म रहता है, तो हर किसी को मतलब चांस दिया जाएगा तो या तो अब प्रसिद्ध कृष्णा की बात अगर जो किया जाए, प्रसिद्ध कृष्णा T20 में भी हैं, टेस्ट में भी हैं। अभी अगले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा का क्या, हमें तो नहीं लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, अच्छे बॉलर हैं वो। 21 रन बहुत बड़ी बात होती है। अगले मैच में जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा पिटे थे, मैक्सवेल और मैथ्यूवेट ने ये आखिरी ओवर में 21 रन बना दिया और टीम को जिता दिया। हम यह समझते हैं कि कोई दूसरा बॉलर होता तो, जो अच्छे बॉलर हो, मोहम्मद शमी हो या सिराज हो या जसप्रीत बुमराह हो या कुलदीप यादव हो या जडेजा हो या अश्विन हो, इस अर्शदीप भी हो सकता था उसमें, अगर जो वो भी उनके दर पे होता तो शायद अवेश खान हो, कंट्रोल कर सकते थे। और इस स्क्वाड में, T20 स्क्वाड में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो रही है, इसमें वह कहीं भी उनकी बॉलिंग है वैसा नहीं रहा जैसा वह डालना चाहते हैं। तो हमेशा उनका मतलब सिलेक्शन होता है। अब टीम किस बेस पर सिलेक्शन कर लेती है प्रसिद्ध कृष्णा का, हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को इसलिए बार बार चांस दिया जा रहा है कि उनको इसलिए मौका बार बार दिया जा रहा है कि उनको बेहतर बॉल बनानी है, बॉलिंग बनानी है उनको बढ़िया, कि वो उनकी बॉल जो है अच्छा वो लय में दिखे। तो हो सकता है इसकी वजह, लेकिन अभी तक 2 साल से उनको चांस मिल रहा है, कभी भी वो चांस नहीं भुना पाए हैं। और फिर से टेस्ट में उनको मौका मिला है और T20 में भी मौका मिला है। अब हो सकता है भुना पाए ना भुना पाए, ये तो जब मैच होगी, जब कंप्लीट मैच होगा तब उसमें पता चलेगा। और वहीं अश्विन को भी टेस्ट में मौका मिला हुआ है, और जो चेतेश्वर पुजारा थे और अजिंक्य रहाणे थे, उनकी इस स्क्वाड में उनका नाम नहीं आया है और उनकी उतना जब फॉर्म बढ़िया नहीं था, क्योंकि जो विश्व टेस्ट था उसमें चेतेश्वर पुजारा रहाणे कुछ नहीं कर पाए थे, तो इसके वजह से उनके जगह पर अय्यर को मौका दिया गया है और ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे ही टीम को बनाया जाता है, अलग अलग फॉर्मेट में प्लेयर्स को भेजा जाता है, चेकअप किया जाता है कि उनके अंदर वो क्या काबिलियत है, मतलब क्या उनकी टेक्निक है, वो कैसे अपने आप को भुना पाएंगे। तो ये टेस्टिंग होती है। बाद में यह ना मतलब लोग तमाम प्रकार के आरोप लगाएं कि नहीं उसको नहीं जगह मिला, उसको नहीं जगह मिला, उसके जगह पे ये होता तो ये करता, वो नहीं होता वो करता। तो ऐसा नहीं है। इंडियन टीम को जितने भी प्लेयर्स हैं सबको मौका दिया जाता है। रिंकू सिंह को दोनों फॉर्मेट में मौका मिल गया, अब की बार ओडीआई में भी उनको मौका मिल गया है। तो जिसका मतलब फॉर्म अच्छी होगी, जो अच्छे तरीके अच्छे ढंग से मतलब क्रिकेट को खेलेगा, जो कभी भी अपने आप में प्रेशर नहीं लेगा, वो बार बार उसके दिमाग में, उसके या सोच में हमेशा यह चलेगी कि मैं इंडिया के लिए कितना कर सकता हूँ, मैं इंडियन टीम को कितना बेहतर कर सकता हूँ, मैं इंडियन टीम को कितना मजबूत कर सकता हूँ। जब उनके अंदर यह क्षमता है, ताकत है, तो जाहिर सी बात से उनसे वो बुरा चीज़ नहीं होगा, उनकी अच्छी फॉर्म रहेगी। तो रिंकू सिंह आईपीएल से लेके अब तक जितने बार उनको चांस मिले उस चांस को बार बार बुनाए, बार बार दर्शकों को यह बताए कि हमारे अंदर क्षमता है, ताकत है, काबिलियत है, हम मैच जिता सकते हैं, हम टीम की नैया नहीं डूबने देंगे। तो वो है, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो रहा है हर लीग में। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और इस पे मतलब जैसे यह है कि लोग अभी भी लोग मतलब अभी भी मैं कहता हूँ कि निराश होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर जो यही
इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पे जा रही है। इसी में बहुत ऐसे प्लेयर रहेंगे, बड़े प्लेयर, छोटे प्लेयर, और जिनको मौका मिले हम लोगों की फॉर्म अच्छी नहीं रहेगी। अगर जो उनका फॉर्म उस नहीं अच्छा दिखेगा तो उनको भी यार कहा जाएगा कि उसके जगह पे दीपक हुड्डा जाते तो दीपक हुड्डा शायद बेहतर खेलते। तो हमेशा किसी के ऊपर हर प्लेयर को फिट किया जाता है अपनी न्यूज़ चमकाने के लिए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।